हम हमेशा खुश क्यों नहीं रहते? अगर ये प्रश्न आपके मन में कभी भी आया है और आप इसका सल्यूशन जानना चाहते हैं तो ये आज का वीडियो आपके लिए है। हेलो, आई एम CA Kanika Jain, a chartered accountant and an entrepreneur by profession and an international trainer, motivational speaker and life skills coach by passion. हमने कई बार ऐसा सोचा है कि अगर ऐसा होगा तो बहुत अच्छा होगा। वो ऐसा क्या हो सकता है जब मेरे पास एक बड़ा बंगला होगा, या नई गाड़ी होगी, या जब मुझे किसी से प्यार हो जाएगा, या जब मुझे बच्चे हो जाएंगे, या किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। और आपने कई बार बड़े बुजुर्गों को ये कहते हुए भी सुना होगा कि पहले जब ऐसा होता था तब कितना अच्छा था। हम हमेशा अपने प्रेजेंट को पास्ट या फ्यूचर से कंपेयर करते रहते हैं। हम हमेशा ऐसा सोचते हैं, द ऑप्टिमिस्टिक बायस सेज, कि हमारा आने वाला समय आज से बेहतर होगा। पॉलियाना प्रिंसिपल कहता है कि हम हमारे पास्ट की प्लेजेंट इंफॉर्मेशन को बार बार दोहराते रहते हैं, याद करते रहते हैं। कई बार ये पॉलियाना प्रिंसिपल हमारे लिए अच्छा भी साबित होता है, क्योंकि प्रेजेंट में अगर कुछ मंडेन है या अनप्लेजेंट हो रहा है तो भी हम पुरानी अच्छी यादों के सहारे अपना प्रेजेंट निकाल सकते हैं। हेडोनिक ट्रेडमिल नाम का कॉन्सेप्ट इमोशनल रिसर्चर्स ने दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जब हम किसी गोल के प्रति आगे बढ़ रहे होते हैं और बहुत मेहनत कर रहे होते हैं तो हम अपने मन में ये धारणा बना लेते हैं कि जब वो गोल हम अचीव कर लेंगे तब हमें बहुत सारी खुशी महसूस होगी, हम बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन फिर भी आपने कई बार ये देखा होगा कि किसी चीज को आप बहुत शिद्दत से चाहते थे और वो आपको हासिल भी हो गई, फिर भी खुशी बहुत देर तक टिकती नहीं है। हम बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाते हैं। हमारे ब्रेन को मार्केटर्स ने, एडवर्टाइजर्स ने इस तरह से ट्रिक किया हुआ है कि हम ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा चाहते ही रहते हैं। वो कहते हैं ये मेकअप खरीदिए, आप इसे लगा के बहुत सुंदर लगेंगे और आप खुश हो जाएंगे, या ये कार खरीदिए, आप अपने दोस्तों में हिट हो जाएंगे। शायद ये एक ऐसी तितली को पकड़ने जैसा है जो हमारी पहुंच से बहुत परे है। अंकित अपने पुराने मोबाइल से बहुत परेशान था। जिस दिन नया आईफोन अनाउंस हुआ उस दिन अपने मन में उसने ये सोच लिया कि मैं ये नया आईफोन लेने वाला हूँ। 3 दिन तक लाइन में लगकर फाइनली उसने वो आईफोन हासिल भी कर लिया और वो बहुत खुश था। आपको क्या लगता है कि उस आईफोन ने उसे खुशी दी? शायद नहीं। जब वो आईफोन उसे लेना था तब उसे बहुत सारा टेंशन था, स्ट्रेस था, एंजाइटी थी। क्यों? क्योंकि उसे वो फ़ोन लेने की क्रेविंग थी। और जब उसे वो फ़ोन मिल गया तब उस क्रेविंग से, उस स्ट्रेस से, उस एंजाइटी से वो रिलीज़ हो गया। और उसके बाद जो पीस और जॉय मिला उसे उसने आईफोन से रिलेट कर लिया। हम भी अपने गोल्स के साथ ऐसा ही करते हैं। जब हम कोई गोल अचीव कर लेते हैं तो उससे जो हमें खुशी मिलती है, हम उस खुशी को उस गोल के साथ जोड़ लेते हैं, जबकि वो खुशी उस टेंशन से रिलीज होने की होती है। और जब वो गोल हासिल हो गया तब हम क्या करते हैं? तब हम नए गोल के तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं। हमें कोई नई चीज चाहिए होती है, तो इसलिए हम कभी भी खुश रह ही नहीं सकते, बिकॉज वी विल नेवर हैव इनफ। इसके पीछे रीजन ये है कि रियलिटी में हमें उस चीज की जरूरत ही नहीं थी। फिर हमें जरूरत किस चीज की है? हमें जरूरत है कंटेनमेंट की, संतोष करने की। हमारे पास जो है अगर हम उसमें खुश रहना सीख गए, उसको अप्रिशिएट करना सीख गए, ग्रैटिट्यूड का भाव अगर हमारे अंदर आ गया
और अगर हमने संतोष के साथ रहना सीख लिया तो खुशी और सक्सेस दोनों आपके कदम चूमेगी। गौतम बुद्धा ने भी कहा है कि वो व्यक्ति जो उसके पास जो चीज़ है उसको अगर सराहना नहीं कर सकता तो वह अपनी ज़िंदगी में कभी भी खुश नहीं हो सकता। इसलिए संतोष कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, ग्रैटिट्यूड रखिए और आप हमेशा खुश रहने वाले हैं। For more such videos, stay with me on my YouTube channel CA Kanika Jain Inspire to Aspire, and do not forget to like my Facebook page. Thank you so much.